Hi guys, welcome back once again to your favorite channel Inertia Education. ओके, आज लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टन ब्रिज। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हो तो टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक और उसके पीछे RD सर, देन यू विल गेट द सेम टॉपिक ऑफ दैट ऑन द यूट्यूब, ओके, विच यू वांट। दूसरी बात, एक पोल जनरेट करता हूँ हर लेक्चर के एंड में, ठीक है। लास्ट 3-4 लेक्चर से किया है, तो आप जब लेक्चर खत्म कर लेंगे तो उस लेक्चर के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपके हाथ में आया होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर उस पोल के अंदर दिया होगा। ऊपर जो कार्ड आ रहे हैं उसके अंदर ये पैटर्न आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विस्टन ब्रिज। हालांकि जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाया जाता है उससे पहले विस्टन ब्रिज पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंज है नहीं। इसीलिए हमने क्या किया है, दैट वी हैव स्टार्टेड विद एंड, ओके। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ लिया और उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, विस्टन ब्रिज। अब सपोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि मैं आपको एक सीरीज बोल दूं कि ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, आपके सामने, तो देखते रहिएगा कि क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने हो, एक ऐसा रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस का एक गुच्छा, मतलब कि छोटी सी एक सर्किट आपके हाथ में हो, तो आप देखकर ये बता सकते हैं दैट इट इज अ विस्टन ब्रिज। बट ये वास्तव में विस्टन ब्रिज है नहीं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज ये हो हमारा R1, ये जो हमारा हो R2, ये जो हमारा हो R3, ये जो हमारा हो R4 और ये है हमारा R5। अगर यहाँ पोटेंशियल V तो यहाँ भी पोटेंशियल V, अगर यहाँ पोटेंशियल 0 तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। अब आप कंडीशन देखिए कि कौन किसके सीरीज में और कौन किसके पैरेलल में है। आप बोलेंगे कि सर ये बीच वाला रेजिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ही निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए स्पेसिफिक पैटर्न है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये सीरीज, तो R1 और R2 के अंदर, सीरीज के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि R3 बीच में से जा रहा है। आप बोलेंगे कि R1 और R5 ये दोनों एक दूसरे के किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ बीच में पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के फिर से सीरीज के अंदर आ सकते नहीं है। मतलब आप कोई कुछ लॉजिक लगा सकते नहीं कि ये सीरीज है या पैरेलल। अब ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए ही हम क्या करते हैं, विस्टन ब्रिज का यूज करते हैं। हम नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं R1, R2, R3 दे दे, और R5 कहाँ दे दे, यहाँ, क्योंकि जब याद रखने की बात होगी तो हमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ना हो, ठीक है। तो अब ये घटना आपके पास हो गई। अब यहाँ पोटेंशियल 0 तो यहाँ भी V आएगा और यहाँ भी कौन सा आएगा, V। अब आप सोचे कि सपोज यहाँ हम x और y ले ले, ठीक है। हर बार यही किया है कि अगर आपके पास जंक्शन हो तो आप क्या कर सकते हैं, x और y लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या ले ले हम, y। तो इसको आप एलिमिनेट कब कर सकते हो, जब x और y का पोटेंशियल कैसा हो, सेम। सपोज यहाँ से I करंट एंटर हो रहा है, कौन सा करंट एंटर हो रहा है, I, ओके। यहाँ पर एक डिफ्रैक्ट हो रहा है, इट इज I1, ओके। और अगर R1 और R2 के मुझे सीरीज के अंदर रखना है तो मुझे x इक्वल्स टू y चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल अगर सेम हुआ, ठीक है, तभी जाकर इन बीच के बीच में से करंट पास होगा। नहीं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब तक तो करंट पास रहता ही रहता है। तो मतलब मुझे ये R5 एलिमिनेट करने के लिए x और y कैसे चाहिए, सेम। तो अगर मैं x और y को सेम प्रूफ करूं तभी मैं R5 को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो यहां से जब I1 जाएगा, यहां से कौन जाएगा, I2, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं A, ओके, V। सपोज V है तो V है, तो यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, इट विल बी x के पास V माइनस x, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V माइनस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी I1, ठीक है। V माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1, इट विल बी क्या हो जाएगा, I1। तो इसमें से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को यहाँ, तो V माइनस x, ठीक है। ऊपर शायद तक ना दिख रहा हो तो मैं रफ करके नीचे भी लिख सकता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। सपोज हम यहाँ लिख दें नीचे, घटना देखें क्या सिचुएशन है, तो V माइनस एक्स डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1, करेक्ट। अब नीचे इसके लिए लिखो, तो V माइनस एक्स डिवाइड, सॉरी, V माइनस एक्स के बदले क्या आ जाएगा यहाँ y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2 है, नहीं है, R3 है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R3, इट विल बी I
2, करेक्ट। इसके ऊपर से x की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू, इट विल बी x चाहिए हमें, तो यहाँ r1 यहाँ आने दो, तो v माइनस एक्स इक्वल्स टू I1 r1, x चाहिए, x इस साइड और वो उस तरफ, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, x विल बी क्या हो जाएगा, v माइनस I1 r1, करेक्ट। y चाहिए, ठीक है, तो y चाहिए तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर से, तो v माइनस वाई इक्वल्स टू I2 r3, करेक्ट। अब ये कंडीशन तो हो गई, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस I2 r3। दोनों की कंडीशन कैसी हो गई, सेम। अब मैं x इज इक्वल्स टू वाई प्रूफ करूं, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, क्या करना है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखिए x इक्वल्स टू अगर y पुट कर दे तो ये x इक्वल्स टू y, तो v माइनस I1 r1 आप यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन क्या होगी, तो इफ x इक्वल्स टू y देन x की वैल्यू v माइनस I1 r1 इक्वल्स टू y की वैल्यू v माइनस I2 r3, डन। अब v v कट, ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो I1 r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, I2 r3, ओके, तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू R3 बाय R1, करेक्ट। ये कंडीशन आपके हाथ में आ जाएगी। अब अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी, पोटेंशियल यहाँ बीच में से कोई करंट बहने वाला नहीं है, तो यही I1 करंट कहाँ बहेगा, यहाँ I1, और ये I2 करंट कहाँ बहेगा, यहाँ I2। समझ आ रही है ना बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब पोटेंशियल सेम होता है तभी घटना होती है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से व्हिटस्टन ब्रिज बनाया गया है, तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, अब यहां से यहां आ जाइए, ठीक है, नीचे लिखते हैं, चलो तब क्या घटना होगी, तो ये देखो यहाँ I1 बाई I2 इक्वल्स टू I3 बाई I4, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी x माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओके, x माइनस 0 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये I1, करेक्ट। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये देखिए y माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये I2, यही सिचुएशन होगी ना। अब हमें क्या करना है, तो x1 चाहिए और क्या चाहिए, x2 चाहिए, तो x1 विल बी क्या हो जाएगा, I1, x विल बी I1 R2 एंड y विल बी क्या हो जाएगा, I2 R4, अगेन x इक्वल्स टू y, y बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है एलिमिनेट करने के लिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इट विल बी I1 R2 इक्वल्स टू I2 R4, I1 को नीचे ले जाओ, तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R4 बाय R2, ये कंडीशन सेम हो गई। I1 बाय I2 की वैल्यू क्या मिली थी, R3 बाय R1, तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी R3 बाय R1, करेक्ट। इसको यहाँ ले आओ और उसको ऊपर, देन R4 बाय R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 बाय R1। अब यहाँ और यहाँ अगर पोटेंशियल सेम हो गया तब आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन के अंदर, तो आपको पता है। और अब जब ये दोनों सीरीज पैरेलल के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आपको R इक्विवेलेंट मिल सकता है और आप R का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है व्हिटस्टन ब्रिज की कि R4 बाय R3, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 बाय R1। अगर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लिखें तो इसको इक्वल करें तो R4 R1 इक्वल्स टू R2 R3, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज के लिए, ओके। ये कंडीशन बोल दो या ये कंडीशन, ये ज्यादा बेटर रहती है बिकॉज R1 देखे कहाँ है, ये R4 देखे कौन सा है, ये R3 और R2, ये दोनों मतलब आमने सामने के जो कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस रहते हैं वो कैसे होनी चाहिए, दे मस्ट बी सेम। अगर ये सेम रहते हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल होता है तभी जाकर आप ये घटना सॉल्व कर सकते हैं, तभी जाकर इसके बीच में से कोई करंट पास होगा नहीं और आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट R1 प्लस R2 एंड ऑल, ओके। इसको रब करके लिख देता हूँ फाइनल। अगर ये कंडीशन बैलेंस हो गई आपकी तो क्या घटना आप बता सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी, सॉरी, ये कंडीशन अगर आपकी बैलेंस हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, सोचें।
that it will be, you can write here, sorry just a moment, R equivalent क्या आएगा, for R equivalent 1 it will be R1 plus R2, for second R equivalent 2 equals to क्या आएगा, R3 plus R4, करेक्ट। अब ये दोनों एक दूसरे के किसके अंदर पैरेलल, तो फाइनल R equivalent will be क्या हो जाएगा, it will be R1 plus R2 into R3 plus R4 डिवाइड बाय क्या कंडीशन रहेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कहां से फॉर्मूला आया, R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये व्हिस्टन ब्रिज का बेसिक फॉर्मूला है। ये क्या है, व्हिस्टन ब्रिज का बेसिक फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको क्या कर देते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए रब। चले चलो, तो R1 की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, 5, ओके। R4 की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, ओके। R2 की वैल्यू ले लेते हैं हम 2 एंड R3 की वैल्यू ले लेते हैं हम, कितनी ले लेते हैं 10। तो आप देखें कि 10 इंटू 2 करेक्ट, और 4 इंटू 5 तो 20, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो सेटिस्फाइड होगी तो यहाँ से बीच में से कोई करंट बहेगा नहीं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधी आपकी यहाँ के ऊपर से रख कर आप निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हैं। इसको अगर रख कर दिया जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, दैट R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, ओके, तो 2 इंटू क्या कंडीशन होगी R3 और R4, तो इट विल बी 14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 प्लस 10 21, तो it will be what the condition will be 5 plus 2 7 and here it will be 14, तो 14 divided by 21, तो 14 multiply by 7 divided by 21, it will be your R equivalent। अगर multiplication ना आता हो मेरी तरह तो you can do it। 7 4 जा 21 1 2 7 1 जा 7 plus 2 9, करेक्ट, सही है ना, 7 4 जा 28, सॉरी मेरी मिस्टेक, it will be 98, तो it will be 98 divided by 21, it will be your R equivalent। और उसके ऊपर से आप I1 I2 के पार्ट्स ले सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस उसके अंदर दिखाया गया नहीं है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू 20 आपको दे दे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल की वैल्यू आपने 20 दे दी तो 5 प्लस 2 और I1 और I2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए एक सर्किट मैं आपको देता हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये एक सर्किट आपके सामने पेश है 1 करोड़ रुपए के लिए। बच्चन साहब ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ यार ना, करेक्ट सर, पता नहीं है, करोड़पति तो हम होना चाहते हैं बस, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 4, ओके, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3। पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर। फाइन, ये आंसर सही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है या नहीं है? हाँ, आधे लोग बोल रहे हैं सर बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज। अरे गंचक करो, क्या कर रहे हो, ओके। जैक स्पैरो को देखा है, क्या कर रहे हो जैक, ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। अरे यार डियर, व्हिस्टन ब्रिज और इसको देखो, ये सिंपल है, ये व्हिस्टन ब्रिज नहीं है। दिखने में व्हिस्टन ब्रिज लगता है लेकिन ये व्हिस्टन ब्रिज है नहीं। 8 और 4 सीरीज के अंदर 12, 2 और 1 सीरीज के अंदर 3 और उसके दोनों के साथ 3 किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। 3 और 3 सीरीज के अंदर कितने हो जाएंगे, ओके, इट विल बी 3/2 मतलब 1.5 और 12 इक्विवेलेंट, और आप निकाल लो, बात खत्म। इट इज नॉट एन व्हिस्टन ब्रिज। क्यों? क्योंकि व्हिस्टन ब्रिज की कंडीशन में ये और बीच में से वायर पास होता है, इसके अंदर कहां से पास हो रहा है, एग्जैक्ट उसके ऊपर से, मतलब यहां से एक कनेक्शन निकल रहा है। ये व्हिस्टन ब्रिज नहीं है, ये सिंपल वाला पैरेलल कनेक्शन है, इसलिए हर बार कंफ्यूज मत होना। ये इसलिए दिया है क्योंकि एक बार जेईई की एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लड़कों ने ए देखा, साथ ए टिक कर दिया था, काम खत्म, 4 मार्क्स 5 मार्क्स गए। और ये नहीं होना चाहिए, आपको देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस समय हम हड़बड़ा जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये हो गया, ओके। तो ये ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब
वेस्टर्न ब्रिज की तो बात हमने की, तो वेस्टर्न ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एंड वेस्टर्न ब्रिज का वर्किंग जो है ओके वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलो वेस्टर्न ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एंड वेस्टर्न ब्रिज का वर्किंग समझ लें। और कोई उसके अंदर ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस लिया गया नहीं है। वेस्टर्न ब्रिज को बनाया ऐसे जाता है, दैट बेसिक कंडीशन होती है, एक छोटा सा बार होता है उसके पास, क्या होता है, एक छोटा सा बार, क्या होता है, एक छोटा सा बार, ओके। इसको ऐसे सेक्शन में हम अपने बार को दिखाते हैं हर बार, ओके। ये होता है 100 सेंटीमीटर का, कितने का रहता है ये, 100 सेंटीमीटर, कितने का रहता है, 100 सेंटीमीटर। अब इसके साथ बैटरीज ज्वाइन की जाती है, क्या ज्वाइन किया जाता है इसके साथ, बैटरी, ठीक है। अब इसी के साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ ज्वाइन किया जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ ज्वाइन किया जाता है, यहाँ पर। और ये 100 सेंटीमीटर को मैं नीचे लिख दूँ, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके। ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ये आपका बार हो गया, ओके। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देख लो तो प्रॉपर्टीज क्या है कि क्रॉस सेक्शन सेम, क्या है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम। लेंथ कितनी है, 100, लेंथ कितनी है, 100। अगर आपको कोई बोल दे इट इज R1 एंड इट इज R2, करेक्ट, तो आपके पास इक्वेशन क्या है इसके लिए, R इज इक्वल्स टू क्या है, रो एल अपॉन ए। एक इक्वेशन तो आपने ऐसा देखा था ना, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ क्या ज्वाइंट हुआ होता है, ठीक है, यहाँ एक बड़ा सा गैल्वेनोमीटर, इट इज नॉट गैल्वेनोमीटर, इट इज गैल्वेनोमीटर। क्या होता है वो गैल्वेनोमीटर, जिसको बोला जाता है जी। अगर आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया है, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जिन लोगों ने 12th साइंस खत्म कर लिया है, उनके लिए काफी समझने की बात है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 60 ओम 70 ओम ऐसा बड़ा होता है। अब इसको यहाँ पर घुमाया जाता है, प्रैक्टिकल अगर आप लोगों ने किए हो तो आपको पता होता है कि यहाँ कहीं सपोज ऐसा एक नल पॉइंट आता है, ठीक है, ये क्या आता है यहाँ पर नल पॉइंट। तो ये जो लेंथ हो जाती है ये आपकी हो जाती है L1, ओके, और ये जो लेंथ हो जाती है ये आपकी क्या हो जाती है L2, ठीक है ना, ओके। तो ये L1 और ये क्या हो जाता है L2, तो ये L1 और L2, ये R1 और ये क्या हो गया R2, तो ये L1 लेंथ है, तो इसके लिए हम R1 लिख सकते हैं यहाँ पर R3 नाम दे दे, ठीक है। तो R3 इक्वल्स टू क्या होगा, रो L1 डिवाइड बाय A। R4 क्या होगा L2 के लिए, तो R4 इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी रो L2 डिवाइड बाय A। समझ लें, ऐसी कंडीशन है ना वेस्टर्न ब्रिज जैसी, अगर देखें तो समझ रहे हो, ये एक है रेजिस्टेंस और ये क्या है दूसरा रेजिस्टेंस, ये कौन सा है गैल्वेनोमीटर बीच वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, जो तीसरा वाला बनाया गया था। इसीलिए ये जो गैल्वेनोमीटर की जो फिगर रहती है, सॉरी वेस्टर्न ब्रिज की जो कंडीशन रहती है ये कुछ इस टाइप की रहती है, ओके। हमें जो डायग्राम के अंदर दिखाया जाता है वो कुछ इस टाइप से दिखाया जाता है, तो आपको देख लेना चाहिए। ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये है हमारा R1, ये है हमारा L1, ओके, या आप बोल दो R3, क्योंकि यहीं से जा रही है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। कुछ लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा कि कहाँ से डिवीजन हो रहा है, सर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई फर्क नहीं, पढ़ा दो बस, देखते रहो, ओके। तो ये कंडीशन यहाँ से डिवाइड हो रही है और ये कंडीशन यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका R4। तो इसको R3 और R4 को आप सीरीज के अंदर देख लो, देखो R3 और R4 बीच में पॉइंट, R3 और R4 बीच में पॉइंट, R1 और R2 बीच में से गैल्वेनोमीटर का अपर पॉइंट, गैल्वेनोमीटर बीच में है। नाउ इट इज डन। तो वेस्टर्न ब्रिज ऐसे ही बनाया जाता है और कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर दौड़ाया जाता नहीं है, ठीक है। तो समझ लें कि R3 और R4 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, तो रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। R1 बाय R2 का रेशियो ले लो। अब पोटेंशियल सेम हो गया यहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल सेम, तो यहाँ P पोटेंशियल सेम, करेक्ट। तो रेशियो किसका निकलता है अगर आपको याद हो तो, ओके, दिस बाय दिस बाय दिस, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। सपोज आप R3 बाय R4 का रेशियो ले लो, देन इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी L1 बाय L2, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो लेंथ 1 और लेंथ 2, यही जो बात होगी यही आपकी चीज सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी। तो इन दोनों का जो रेशियो बचेगा इट विल बी R1 बाय R2, यही किसका रेशियो होगा, इट विल बी L1 बाय L2। ये R2 अननोन होता है, R1 नोन होता है। ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा जाता है वेस्टर्न ब्रिज के अंदर, कहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ। तो ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, L1 हमें मिल गया होता है, इसके ऊपर से गैल्वेनोमीटर को घुमा के 100 सेंटीमीटर में L, ओके गाइस।
तो अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक आध सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज आप देख लें कि सपोज आपको एक पॉइंट दिया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ओके, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर बात खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ओके, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर से ऐसे आ रहा है और यहाँ पर ऐसे ज्वाइन हो रहा है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस सर्किट्स को सॉल्व किया जाए, समझ रहे हो। ओके, सपोज आप देखें तो क्या कंडीशन रहती है, ये इसके अंदर कैसे में है, पैरेलल के अंदर। सपोज यहाँ पर एक V वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वोल्ट क्या हो जाएगा V, ठीक। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, सॉरी इट बिकम्स 6 5 होने चाहिए, सॉरी ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आता है यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कहाँ पर आता है, ऐसे यहाँ पर। सारे के सारे को नाम दे देते हैं, इट इज R1, इट इज R2, इट इज R3, इट इज R4 एंड इट इज R5। अगर सभी की वैल्यू सेम है, क्या है, सभी की वैल्यू कैसी है, सेम, तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो समझे कि यहाँ पर अब स्ट्रेट लाइन है, इसको सॉल्व कर लेना। अगर ये पॉइंट हमारा है A, अब कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। तो इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं B, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम X, इसको नाम दे देते हैं हम Y। अब सारे के सारे रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है उसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हम ले ले A, ठीक है, यहाँ पर हम ले ले B, यहाँ पर हम ले ले X और यहाँ पर हम ले लें Y, करेक्ट। अब जो जो भी रेजिस्टेंस जिन जिन के बीच में है उसको आप देखते रहना। सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूँ, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू क्या होगा R5, करेक्ट। तो अब देखें कि यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, सपोज A और X के बीच में कितना है 1, तो A और X के बीच में कौन है 1, तो ये आ गया हमारा A और X के बीच में R2, ठीक है। ये कहाँ है, तो A और Y के बीच में, तो आप देख सकते हैं A और Y के बीच में कौन है, इट इज R1, तो इट इज R1। नाउ X और Y के बीच में है भाई, हाँ भाई कोई है R3, ठीक है, करेक्ट, तो R3 यहाँ पर है, तो इट इज ओके फाइन। अब X और B के बीच में कोई है, हाँ भैया X और B के बीच में तो R5 है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो, इट इज R5, डन। और Y और B के बीच में, हाँ वो भी है, इट इज R4। तो ये कंडीशन आपको वेस्टर्न ब्रिज वाली दिखाई दे रही है, हाँ सर अब दिखाई दे रही है, अब मजा आ रहा है, वाह। तो ये जो कंडीशन जो है इसके अंदर सारे के सारे रेजिस्टेंस R है, तो R इंटू R, R स्क्वायर, R इंटू R स्क्वायर, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब ये कैसा वेस्टर्न ब्रिज है, बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। कैसा वेस्टर्न ब्रिज है, बैलेंस। आमने सामने को आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है देन इट इज बैलेंस, अदरवाइज इट इज नॉट। तो अब ये बैलेंस है तो R3 में से कोई पास होगा नहीं, मतलब यहाँ कोई कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये निकल गया। तो R2 R5 और R1 R4, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस सिमिलर क्या आएगा, R प्लस R, इट विल बी 2R। और इन दोनों का क्या आएगा, इट विल बी ऑल्सो 2R। इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन है, पैरेलल, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R, करेक्ट। R इक्विवेलेंट यही आएगा ना, देख लेना। अगर सॉल्यूशन में ना समझ हो रहा हो तो अपने आप से प्रैक्टिस करके देख लेना। मतलब ऐसे जो न्यूमेरिक्स होते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। मतलब ऐसे कंडीशन के अंदर आप अगर x a y z कुछ भी लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब एक और न्यूमेरिक ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक और छोटा सा न्यूमेरिक ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि वेस्टर्न ब्रिज वाली घटना वास्तव में कैसी रहती है। अगर R1 R2 दिए हो तब भी ठीक, अगर R1 R2 ना दिए हो तब भी हमें क्या दे देते हैं वो लोग, पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं दो पॉइंट्स के बीच का क्या दे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तब भी हमें निकालना आता है ना, ठीक है। अगर आता है तब ठीक है, अदरवाइज नहीं आता तो क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, समझे। तो अब कंडीशन क्या है कि सपोज एक आपको ये यहाँ पर है ओके, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ आ गए, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसी कंडीशन में यहाँ पर है, इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक लिंक यहाँ पर ज्वाइन है, एक रेजिस्टेंस हमारा हम यहाँ ले लें, ठीक है ना, ओके। एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे नीचे है, एक यहाँ पर, एक लिंक हम यहाँ रेजिस्टेंस की कहाँ ले लें, यहाँ पर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, यहाँ, तो इसको आप यहाँ ज्वाइन कर दो,
और अब एक रेजिस्टेंस आप ले लो यहाँ, करेक्ट, डन कंडीशन है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो है ये है 3 का मान लेते हैं, ठीक है, 6 का मान लें, ये है 6, ये है 6, ये कितने का है 3 का, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं कितने का है 4, ये भी कितने का होगा 4, और इसको हम मान ले कितने का मान ले आप बताएं, ठीक है। अगर इसको भी हम मान लें 2 का मान लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझे कि यहाँ 6 और 6 का पैरेलल कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, तो ये क्या है 6 और 6 का पैरेलल कनेक्शन। तो ये यहाँ से पैरेलल कनेक्शन निकल के ये कितने का हो जाएगा, इट विल बी ऑफ 3, करेक्ट। ये रेजिस्टेंस आपका कितने का हो गया 3। अब इसको भी हम मान लें 5 का, करेक्ट। 4 और 4 ये कितने का हो गया, अब पैरेलल कनेक्शन, वैसे अगर पैरेलल कनेक्शन वहाँ है तो यहाँ भी एक पैरेलल कनेक्शन हो ही सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितने का हो गया 4 और 4, ये हो गया 2। तो अब आप देख ले कि आमने सामने कौन कौन है। सपोज यहाँ पर हम पॉइंट ए मान ले, यहाँ पर हम पॉइंट एक्स मान ले, यहाँ पर हम पॉइंट बी मान ले, यहाँ पर हम पॉइंट क्या मान ले वाई, ठीक है, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। तो ये वाई हमारा काम खत्म। आप देख ले कि यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट एक्स, यहाँ पर पॉइंट वाई, यहाँ पर पॉइंट बी। ए और एक्स के बीच में कितना है 3, ए और वाई के बीच में कितना है, इट इज ऑफ 2, ठीक है। एक्स और बी के बीच में कितना है, इट इज अगेन 3, और y और b के बीच में बचा ये अगेन कितना है, इट इज ऑफ 2, और ये x और y के बीच में अब कितना है 5। देख ले बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है या नहीं है। 3 2 6, 3 2 6, करेक्ट ही किया है ना। x और b 3, करेक्ट, x और y 5, करेक्ट, y और b 2, करेक्ट, a और x 3, a और x 3 एंड a और y 2, a और y 2। तो ये हमारा व्हिस्टन ब्रिज बन गया। कैसा बना, बैलेंस। तो बैलेंस अगर है तो ये यहाँ से निकल जाएगा 3 और 3, इट विल बी ऑफ 6, 2 और 2, इट विल बी ऑफ 4, देन R equivalent is equals to 24 डिवाइड बाय 10, इट विल बी ऑफ 2.4। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। मतलब ऐसी सिंपल सर्किट्स जो होती हैं वो ही आपको दी जाती